नमस्कार, मैं अक्षय, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़। 2020 में आई कोरोना ने देश के अंदर काफ़ी तबाही मचाई और कुछ तबाही इन्होंने उन लोगों के जीवन में मचाई जो किसी न किसी तरीके से किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वो उस एग्जाम को देने से वंचित रह गए। उसी को लेकर के आज उन स्टूडेंटों द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं उन स्टूडेंट से उनकी क्या मांग है और क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं इस पूरे मामले को लेकर। कोरोना काल ने लोगों की जिंदगियों के साथ साथ भविष्य का भी नुकसान किया है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए यूपीएससी के छात्र सड़कों पर उतरे। यूपीएससी में अतिरिक्त प्रयास की मांग को लेकर सिविल सेवा विद्यार्थियों ने जंतर पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि कोरोना काल में उनके 2 साल खराब हो गए, इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें 2 अतिरिक्त प्रयास दिए जाएं और अधिकतम उम्र में भी 2 साल की छूट दी जाए। यूपीएससी में फिलहाल जनरल कैटेगरी के छात्रों को अधिकतम 6 प्रयास या 32 वर्ष की उम्र की सीमा है। ऐसे में जिन छात्रों का प्रयास खत्म हो चुका है वो सरकार से अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे हैं। यूपीएससी के छात्र साकेत ने बताया कि उनकी जेपी नड्डा जैसे बड़े अधिकारियों से बात हो चुकी थी। उन्होंने उनकी मांग को लेकर आश्वासन भी दिया था, लेकिन वक्त बीत रहा है पर कोई सुनवाई नहीं हुई। विद्यार्थियों के सपोर्ट में कांग्रेस नेता अलका लांबा भी प्रदर्शन में शामिल हुई। पहले एक ही सवाल है कि जैसे कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट के समर्थन में, कोई कुछ पार्टी के लोग कहेंगे कि आप राजनीतिक मुद्दा फायदा उठाने के लिए, आप सीधा पूछिए, राजनीतिक फायदे के लिए आए हैं या शुरू हो गया? ठीक है, अब मैं राजनीतिक लाभ के लिए आई हूँ या नहीं आई हूँ, जिन्होंने मुझे सुना है वो तय कर लेंगे, जनता तय कर लेगी। और जनता को मैं कहूंगी, सुनिएगा मुझे, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि हमारे देश का भविष्य यहाँ दिल्ली की दहली जंतर मंतर पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि ये जिंदगियां बचाते बचाते डॉक्टर है यहाँ पर, है ना, हमारे एसएससी, जेईई, हमारे आईआईटी, ये छात्र हैं जो देश का भविष्य कोरोना में जाने बचाते बचाते अपने भविष्य को दांव पे लगा गए। एग्जाम नहीं दे पाए हैं, किसी की उम्र 1 साल पूरी हो गई, वो एक अवसर चाहते, खैरात नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, वो इम्तिहान में बैठने का एक अवसर मांग रहे हैं। और इस देश का भविष्य यही है, इनसे अलग करके आप देश का भविष्य नहीं देख सकते हैं। तो हमारी ये मांग के साथ अगर लोग जुड़ते हैं तो मान लीजिएगा ये राजनीति नहीं है। राजनीति अगर नहीं होनी चाहिए तो भाजपा के 7 सांसद यहाँ दिल्ली में चुने बैठे हैं, आ जाते ना हमसे पहले, इनको विश्वास दिला देते कि प्रधानमंत्री हमारे, सरकार हमारी, कलम से 1 मिनट में फैसला होगा, आप यहाँ मत बैठिए। तीसरी लहर कभी भी हमारे दहलीज पे चुनौती देती दिखेगी, आप हमारी ताकत है, जाइए, आपको एक मौका इम्तिहान में दिया जाता है। लेकिन ये तो दुख है ना, पकौड़े तलवाना चाहते हैं, इम्तिहान नहीं दिलवाना चाहते। वहां मौजूद छात्रों से भी हमने बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। साथ ही स्टूडेंट्स ने ये उम्मीद जताई कि देश के प्रधानमंत्री उनकी मांगों को जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि देश के युवाओं के भविष्य के लिए सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। आपसे एक सवाल है कि आप इस जगह आप जंतर मंतर पे आए प्रदर्शन करने, आप उसमें क्या मांग रखते हैं सरकार से कि आप क्या चाहते हैं उनके द्वारा? सर, हम 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट का डिमांड कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंग एज रिलैक्सेशन का मांग कर रहे हैं। सर, जैसा कि मैं बताऊं सर, मैं 2018 से मतलब स्टार्ट किया था मैंने प्रिपरेशन, क्योंकि सर हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेट से हम लोग स्टार्ट ही करते हैं तैयारी। उसके पहले सर 2020 में सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था, 2021 में लास्ट अटेम्प्ट था। इसके पहले सर मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया था और मेंस में भी मेरे कुछ ही मार्क्स से रह गए थे सर। फिर 2020 में लॉकडाउन वगैरह हुए, ये सब हमें पूरा जो अपना अच्छा से हमारा तैयारी चल रहा था वो सब छोड़ के हमें घर जाना पड़ा सर। और हमारे पास इतनी हड़बड़ी में हमें सर जाना पड़ा कि हमारे पास सारा रिसोर्सेज भी नहीं था, हमारे पास ना बुक्स वगैरह बहुत कम थे। और जब हम अपने घर जाते हैं, गांव की तरफ जाते हैं सर, जैसा कि हमने देखा है कितने माइग्रेशन हुए हैं, रिवर्स माइग्रेशन, उसकी वजह से सर हमारे पास जो तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा था वो भी लास्ट टाइम में सब अपना सब कुछ झोंकना चाहते हैं, पूरा अपना बेस्ट देना चाहते हैं सर, वो भी इतनी टफेस्ट एग्जाम में वो हम अच्छे से नहीं दे पाते हैं। इसलिए सर हम और फिर क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं सर। तो इसलिए सर हम सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, जितेंद्र सर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाए ताकि हम प्रूव कर सकें कि हम अच्छा एग्जाम दे सकते हैं और अच्छी सी देश की सेवा कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड जो कहा जाता है कि जो शहरों में और गाँवों के अंदर लोगों के पास जो सुविधा की कमी है, डिजिटल चीज़ों की कमी है, उसकी वजह से आपकी तैयारियों में कोई फ़र्क पड़ा है?
जी, डिजिटल डिवाइड की बात करें तो हमारे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि देयर वाज़ अ डिजिटल डिवाइड। बहुत सारे डेटा भी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि देयर वाज़ अ डिजिटल डिवाइड। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी रूरल एरियाज़ में ऐसे हैं जो मोबाइल हैंडलिंग के नाम पे या तो व्हाट्सएप चला लेते हैं या तो फिर बहुत बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। बट उनको एक्सेस होना टू ऑनलाइन एजुकेशन वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड प्लेटफ़ॉर्म है उनकी फ़ीस बहुत हाई है। तो अगर फ्री प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो अभी वो इवॉल्व हो रहे हैं बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू। जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे अचानक से पेटीएम या फिर गूगल पे जैसी सर्विसेज का बूस्ट आया। इस समय ऑल द कोचिंग्स दे आर वर्किंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म बट अगेन द स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू एक्सेस दीज प्लेटफॉर्म्स बिकॉज दे आर नॉट अवेयर हाउ टू एक्सेस दीज। तो अभी भी हमारा अगर देखें तो डिजिटल लिटरेसी की बात हम करें या फिर डिजिटल अवेलेबिलिटी की बात करें तो रूरल एरियाज़ में जहाँ पे अवेलेबल भी है वहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना एग्जैक्टली। एंड नॉट ओनली रूरल पीपल, अ लॉट ऑफ अर्बन पीपल ऑल्सो दे डू नॉट लाइक दिस मेथड। दे आर स्टिल द ओल्ड स्कूल पीपल हु लाइक टू गो इन अ क्लास एंड रीड देयर। तो दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए देखा जाए तो डिजिटल डिवाइड की वजह से बहुत से लोगों का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए या फिर जो आने वाले जो जिनके लास्ट अटेम्प्ट उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दो, जिनके अभी पहला या दूसरा था उनको बढ़ाया भी जाए? अब देखा जाए तो ये सरकार से मेरी यही अपील है कि इन ईयर्स को एज अ ज़ीरो सेशन डिक्लेयर करके जिनका लास्ट अटेम्प्ट था या फिर जिनका पहला अटेम्प्ट था उन सभी को ये मौका दिया जाए। क्योंकि ये अगर हम देखा जाए तो इक्वालिटी की बात की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। एक जो प्लेग्राउंड होना चाहिए, लेवल प्लेग्राउंड होना चाहिए। और अगर वो नहीं मिल रहा है लोगों को तो कोई भी आदमी हो, वो फर्स्ट अटेम्प्टर हो, लास्ट अटेम्प्टर हो, शहर में रह रहा हो, गांव में रह रहा हो, सबको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ मौजूद में यूपीएससी के स्टूडेंटों से बात करी, उनका यही कहना है कि हमने सरकार के हर एक मंत्री से बात करी और सबने कहा कि हमारी मांगे जो है जायज़ है और इन पे ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उनको अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या कोई जानकारी नहीं दी है इस एग्ज़ाम को लेकर के। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमें कुछ लोग फ्रंटलाइन वर्कर थे जिन्होंने कोविड के टाइम में देश के लिए आगे बढ़कर काम किया और वो इस एक्स्ट्रा मौके से अपने एग्ज़ाम चाहते हैं ताकि वो सरकार को अपने प्रतिभा दिखा सके और देश के कुछ काम आ सकें। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।